बाबा साहेब अम्बेडकर का एक कोट लिखा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और इधर सीधा सीधा जो इन्होंने मांग की है उसके लिए भी एक कोट लिख दिया है, 1 रुपए की सगाई, समधनों की मिलाई, पाखंड की विदाई, सबकी इसी में है भलाई। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, इसमें ये देखो, ये लिखा है इसमें, आपने जितनी शादियां देखी हैं, शादियों में जो समधी होते हैं उनकी मिलनी होती है ना, फिर समधनों की क्यों नहीं होनी? वायरल हो गया पूरा कार्ड, शादी पूरी वायरल हो गई। 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के लगभग ये लोग देख चुके हैं, और अब तो इस कार्ड को छपे केवल मात्र 10 दिन हुए हैं। हम ये महसूस करें कि ये कार्ड तो साल 2 साल घूमेगा, तो कितने लोगों तक जाएगा, कितने लोगों की आंखें खोलेगा, कितनों को बेहतर संदेश देगा। अब हम ऑफर आने शुरू हो गए, भाई हम तैयार हैं बिना दहेज की शादी करने के लिए, हम तैयार हैं 1 रुपए की सगाई के लिए। बहुत सारे लोगों के संदेश आने शुरू हो गए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। मैंने हजारों शादी ऑब्जर्व की हैं, और वहां जब देखते हैं एक पंडा पुजारी किस तरह एक उंगली के इशारों पर सभी को नचाता है। ये कहता है दूल्हा को पैसे दो, दुल्हन को पैसे दो, और वो कहता है पैसे यहाँ रखो और पैसे उठा के जेब में। वो कितना लूट मचाता है, कितना मानसिक तौर पे गुलाम बनाता है। वो संस्कृत में जो श्लोक पढ़ते हैं वो कभी भी उनका हिंदी में अर्थ नहीं बताएंगे आपको, कभी भी नहीं बताएंगे। आप पूछो इनका क्या अर्थ है, वो एक ही कहें, छोड़ो आपको इनसे क्या लेना देना। अगर आप हिंदी में उनका अर्थ पूछोगे, उनके पोल पट्टी खोलते नमस्कार, हैं। आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। अक्सर हम जो लोग हैं वो ये दावे करते हैं कि जो हमारे महानुभाव रहे हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर हुए, सावित्रीबाई फुले हुई, अन्य भी, हम उनके विचारधारा पर चलते हैं, हम उनके विचारों को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं पिछड़े हुए नजर जब आते हैं कि जब हमारे सामने कोई एक वास्तविकता का एग्जाम्पल सामने आता है। अभी हम लोग हरियाणा के जींद में मौजूद हैं, और मेरे हाथ में जो आप ये कार्ड देख रहे हैं ये एक शादी का कार्ड है। लेकिन कोई नॉर्मल कार्ड ये नहीं है, ये एक ऐसा कार्ड है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इतना वायरल हो रहा है कि देश भर में इसकी चर्चा है, हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया चैनल इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस कार्ड पर जो चीजें लिखी गई हैं क्यों लिखी गई हैं। सुभाष कुंडू जी हमारे साथ है, और मैं आपको इसकी जानकारी ये देना चाहूंगी कि इस कार्ड पर जो लिखा गया है वो ये है कि पाखंड व प्रदूषण मुक्त शादी ये होने वाली है। शादी का एक कार्ड है, और साथ में शहीद भगत सिंह के कोई कोट लिखे हुए हैं, और ऊपर ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, गौतम बुद्ध की तस्वीर है, गुरु नानक जी की है, ज्योतिबा फुले, छोटू राम, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, ये सारे पिक्चर्स कार्ड के ऊपर है। और उसके नीचे सारी लाइंस लिखी गई हैं कि पाखंड और प्रदूषण मुक्त शादी होगी, बिना दहेज के शादी होगी, बिना पंडित के शादी होगी, बिना पुजारी के शादी होगी। ये सारी चीजों से हटकर आप समझिए, हम भारत जैसे देश में हैं जहां शादी को एक इवेंट की तरह किया जाता है, ब्राह्मण आते हैं, पुजारी आते हैं, उसी से पूरी शादी हो जाती है। और जब इस कार्ड पर ये लिखा गया कि बिना ब्राह्मण के शादी होगी, उसको लेकर विवाद हो गया है। हर लोग ये जो है, जो वर है उनके पिता हैं, ये तो इनसे जानने की कोशिश करते कि ये आइडिया कहाँ से आया है। जो विचारधारा इतने साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी, उन्होंने 1852 में जब ये चीज आगे रखी थी कि बिना पुजारी की शादी हो सकती है, बिना ब्राह्मण की शादी हो सकती है, उस वक्त उन्हें जो विवाद का सामना करना पड़ा था, क्या आज इनके साथ भी वो सारी चीजें हो रही हैं। और जब वो विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात आती है तो ये हमारे सामने एक जीते जाते एग्जाम्पल है, वास्तविक एग्जाम्पल है, जो सही में उस विचारधारा को आगे लेकर जा रहे हैं। सुभाष कुंडू जी, आपके सामने आज हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि ये कार्ड हमने देखा और हमारे अंदर भी वो क्यूरियोसिटी आई जानने की कि जो लिखा गया है इतना। शहीद भगत सिंह का एक और कोट इन्होंने लिखा है कार्ड के फ्रंट पेज पे, दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास ईश्वर में विश्वास करना है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। सबसे पहले तो एक जो सबके मन में है, जिसने भी कार्ड देखा सब ये जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में ये सारी चीजें कैसे आई। ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। इसमें आपने देखा गौतम बुद्ध के बारे में, गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं, आगे महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, चौधरी छोटू राम हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, शहीद भगत सिंह हैं, इनका सभी का साहित्य विचारधारा ये पहले से मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है, इन लोग इन चीजों को, इस विचारधारा को, इन जो महापुरुष क्रांतिकारी हुए हैं इनकी विचारधारा को प्रैक्टिकल लागू करने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है। मैंने केवल हमारे महापुरुषों ने जो कहा है वो हम उसको एज इट इज उसको प्रैक्टिकल करने की हिम्मत जुटाई है, और ये अपने आप में एक बड़ा काम महसूस हुआ है। तो आपने जब ये कार्ड छपवा दिया सोशल मीडिया पर, आप तो देख ही रहे हैं कि डेली की डेली कहीं ना कहीं से ये कार्ड सामने आ जा रहा है। क्या इसको लेकर आपको लगा कि
अलग तरीके से लोगों ने इसको लिया? क्या आपको विवाद भी दिखा इसके सामने साथ में? नहीं, इसमें विवाद कहीं भी नहीं है। हाँ। इस कार्ड को पूरे देश की जनता, विदेशों से भी मैसेज आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं। देश के 28 राज्यों से और 5 केंद्र शासित राज्यों से मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, और वो लोग कहते हैं हम इस शादी को खुद आकर देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हम भी जानना चाह रहे हैं कि जब हमने उसी तरीके से शादी देखी, कोई भी हो, शादी में ब्राह्मण मेन भूमिका में रहते हैं, पुजारी रहते हैं, हर विधि विधान उनके तरीके से होता है, तो जो आपके घर में जो है शादी होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है? ये देखिए जी, जो हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, अगर आप महात्मा ज्योतिबा फुले की महत्वपूर्ण 2 किताबें का जिक्र करता हूं मैं, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा, अगर वो दोनों स्टडी कर लो तो मेरे ख्याल कोई भी ये इस तरह के जो क्रियाकलाप शादियों में नहीं करोगे। अगर भगत सिंह को आप स्टडी कर लोगे, भगत सिंह का पूरा साहित्य बहुत ही बढ़िया है। शहीद भगत सिंह ने उसमें धर्म को, जाति को, राजनीति को, अंधविश्वास को, पाखंड को, रूढ़िवादिता को, साम्राज्यवाद को, पूंजीवाद को, सामाजिक ताना बाना है, यहाँ तक कि परमात्मा के बारे में भी है या नहीं, वहां भी अपना सब बिल्कुल सब साफ साफ लिखा है। भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी, फिलोसफी, वो कितनी शानदार है। अगर हम उसको फॉलो करें, हमारे देश में अंधविश्वास पाखंड तो बचता ही नहीं है। आप ये बताओ, हम खेती किसानी से जुड़े लोग हैं, जब हम जमीन में अनाज पैदा कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को पाल पोस के उनको बेहतर जवान बना के फौज में, अर्चना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इनमें भेजते हैं, हम अपने